पाकिस्तान ने अब ईरान के लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जो अमेरिकी प्रतिबंधों को किनारा कर देगा। पाकिस्तान ने ईरान के लिए ग्वादार और कराची बंदरगाहों को खोलने की घोषणा कर दी है। यह खबर बहुत बड़ी खबर मानी जानी चाहिए। इस पूरी मामले में पाकिस्तान अपने आप को जियोपॉलिटिकल स्टेज में एक सही जगह सेट करने में कामयाब होता है कि अमेरिका को भी उम्मीद है तो पाकिस्तान से यह तय है कि ईरान का विश्वास प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान एक कदम आगे निकल पड़ा और ऐसा निकला कि अमेरिकी ट्रस्ट तो है ही है, अब ईरानियन ट्रस्ट भी इनके साथ हो जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज असल मायने में सबकी जरूरत है। तेल बेचना ईरान की मजबूरी है, उसके बिना अर्थव्यवस्था चले नहीं। $500 मिलियन का पर डे का उसका ट्रेड है ईरान का। अगर उस ट्रेड को उसको बरकरार रखना है तो यह रास्ता खुले होना जरूरी है। लेकिन ऐसे में व्यापार के लिए ईरान का साथ पाकिस्तान ने देकर यूएन के एक क्लॉज का फायदा उठा लिया। साथ दो काम हुए। पहला, ईरान का माल आसानी से चाइना पहुंचेगा और पाकिस्तान का माल सेंट्रल एशिया पहुंचेगा। हर तरह से विन विन सिचुएशन। यह विन विन सिचुएशन करने में पाकिस्तान कामयाब हो गया है। चर्चा अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर लड़ रहा ईरान की है। चर्चा इस बात की है कि ईरान ने अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों का आज शायद काट निकाल लिया है। इतने दिनों से अमेरिकी प्रयासों से जो इस्लामाबाद डायलॉग चलता आ रहा था, इस इस्लामाबाद डायलॉग में पाकिस्तान जो मध्यस्थ की भूमिका लेकर बड़ा हुआ था, इसी पाकिस्तान का हाथ पकड़ के ईरान ने अमेरिका को एक पटकनी दे दी है। यूं कहिए कि पाकिस्तान ने अब ईरान के लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जो अमेरिकी प्रतिबंधों को किनारा कर देगा। आसान भाषा में यह समझिए कि अमेरिका ने ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया था कि तुम्हें इस रास्ते से नहीं जाने देंगे। कोई बात नहीं, अमेरिका ने ब्लॉकेड खड़े कर दिए कि तुम वहां खड़े रहो, हम यहां खड़े रहेंगे। लेकिन इसी बीच में पाकिस्तान और ईरान के बीच एक गठबंधन होता है। ईरान पाकिस्तान से 6 रास्ते खुलवा लेता है। ईरान और पाकिस्तान लगभग 900 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करते हैं। हेडलाइन बनती है कि पाकिस्तान के लिए ईरान मित्र के रूप से साबित हुआ है, या पाकिस्तान ने ईरान को रास्ता देकर के कोई बड़ा काम खेल दिया है। यानी कि एक ऐसा खेल जिसमें पाकिस्तान दोनों का भला बन गया। अमेरिका का भला इसलिए कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर आपकी बात करवाने वाला कोई देश है तो मैं हूं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के लिए कि ईरान वालों, तुम्हारे लिए भी देखो मैं कितना अच्छा हूं कि मैं तुम्हारा बहुत हमदर्द बनकर लैंड बॉर्डर यूज करते हुए हॉर्मुज बाईपास करके माल बिकवा दूंगा। खेल तगड़ा है। आज के इस पूरे खेल को आइए बैठकर डिस्कस करते हैं किसको क्या फायदा होगा और अमेरिकी प्रतिबंध, क्या अमेरिकी प्रतिबंध पाकिस्तान के लिए नहीं होंगे? क्या ट्रंप इस बात से नाराज नहीं होंगे? इन सारी बातों का डिटेल डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान ने ईरान के लिए ग्वादार और कराची बंदरगाहों को खोलने की घोषणा कर दी है। यह खबर बहुत बड़ी खबर मानी जानी चाहिए। पाकिस्तान ने बकायदा ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू पाकिस्तान के नाम से एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जो कि 2026 के लिए 6 कॉरिडोर खोलने का दावा करता है। यानी कि एक तरह से समझिए कि आपके पास ईरान के बंदरगाह तो नहीं होंगे क्योंकि अमेरिका रोक कर बैठा है, लेकिन पाकिस्तान के बंदरगाह होंगे। आप वहां से किसी तीसरे देश के साथ आप माल बेच सकते हैं। पाकिस्तान के साथ ईरान का बॉर्डर साझा होता है। एक तरफ पाकिस्तान के भारत है तो एक तरफ ईरान है। ऐसे में पाकिस्तान के बंदरगाह में ग्वादार और कराची, ये इनके सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले बंदरगाह हैं। कराची तो इनका एक तरह का मुंबई पोर्ट जैसा है जहां से ये सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो ये कराची बंदरगाह अब इन्होंने ईरान के लिए खोल दिया है कि ईरान वालों, आपके पास रास्ता नहीं है तो आइए हमारा रास्ता लीजिए। अब ये बड़ा सवाल बनता है कि अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत करने के लिए जिस पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाया, बात को स्थापित करने में अमेरिका ने पूरी मेहनत की होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं जब अमेरिका के सोच के विरुद्ध चला गया यह युद्ध, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जैसे हम मादुरो साहब को निकाल कर ले आए ऐसे ही यहां पर सत्ता परिवर्तन करके चले जाएंगे। अमेरिका और इजराइल का यह सोच गलत पड़ गया और वो ईरान में एक लंबे युद्ध में फंस गए। जब फंसे, अब फरवरी का शुरू हुआ युद्ध जब मार्च में पहुंचा तो 1 महीना बीतने के करीब उनको यह एहसास हुआ अमेरिकियों को कि अब हमें बातचीत करने के लिए कोई आदमी चाहिए। हमने लीडरशिप तो खत्म कर दी है। वहां पर उदय होता है पाकिस्तान का। अमेरिका पाकिस्तान में विश्वास दिखाता है। ट्रंप शहबाज शरीफ पर विश्वास दिखाते हैं कि ठीक है भाई, एक काम करो, आप ही बातचीत करवाओ। और इसी के तहत शुरू होती है इस्लामाबाद वार्ता। 11-12 अप्रैल को इसी महीने अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिकी डेलीगेशन और ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचते हैं। जेडी वेंस भी आते हैं, गालिबाफ भी आते हैं, विदेश मंत्री जो है वो भी आते हैं। इनकी मुलाकात होती है और इस पूरी मुलाकात का सहारा होता है कि दोनों के बीच समझौता कराया जाए। इस पूरी मामले में पाकिस्तान अपने आप को जियोपॉलिटिकल स्टेज में एक सही जगह सेट करने में कामयाब होता है कि अमेरिका को भी उम्मीद है तो पाकिस्तान से और ईरान को भी उम्मीद है तो पाकिस्तान से। हालांकि पहली बार में यह बातचीत बनी नहीं, यह वार्ता विफल रही। ईरान के साथ वार्ता विफल रही लेकिन उम्मीदें कायम रही।
अमेरिका और ईरान दोनों ही पाकिस्तान से उम्मीद लगाए रहे। इतनी उम्मीद कि पाकिस्तान में बीते दिनों, अभी एक दिन पहले ही, ईरान के विदेश मंत्री की दो बार यात्रा हो जाती है और उन्हें वो 3 सूत्री कार्यक्रम दे जाते हैं कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा देते हैं तब जाकर हम न्यूक्लियर पर बात करेंगे, सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाइए, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। उधर अमेरिका भी इस बात से परेशान है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब वो बात बन चुकी है कि अगर ये नहीं खुला तो उसकी अमेरिकी साख भी गिरने की स्थिति में पहुंचेगी। इन सबके बीच में, इन सबसे बात करता हुआ पाकिस्तान अपने लिए एक रास्ता निकाल ले जाता है। आप सोचिए कि ईरान ने अभी कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान की यात्रा की थी दोबारा दूसरी बार के लिए, तब अमेरिका की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे। लास्ट मोमेंट पर उनका आना कैंसिल हुआ। ट्रंप ने उन्हें रास्ते से रोक लिया कि मत जाओ। क्यों मत जाओ? क्योंकि ईरान वाले तुमसे मिलना नहीं चाहते। ईरान वाले अपनी शर्तों के साथ पाकिस्तान आए, अपनी बातें रखी, पाकिस्तान के साथ बातचीत में विदेश मंत्री कहकर गए कि हमें क्या चाहिए, अमेरिका को यह सब बात बता देना। इस बीच में ईरान का विश्वास पाकिस्तान में बना रहे, इसके लिए ईरान वालों ने पाकिस्तान को एक ऑफर टिका दिया कि सुनो, हमारा रास्ता बंद है, तुम्हारी जरूरत लगेगी, हमें तुम्हारा लैंड बॉर्डर यूज करते हुए ट्रांसपोर्ट करना है। भाई साहब, इस बात को पाकिस्तानियों ने अमेरिकियों के सामने रखा या नहीं रखा नहीं पता, लेकिन यह तय है कि ईरान का विश्वास प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान एक कदम आगे निकल पड़ा। और ऐसा निकला कि अमेरिकी ट्रस्ट तो है ही है, अब ईरानियन ट्रस्ट भी इनके साथ हो जाएगा। और ईरानियन ट्रस्ट इस बात का कि जिस जनरल को अमेरिका अप्रिशिएट करते रहे, उस जनरल ने पूरी तरह अमेरिकी स्क्रिप्ट फॉलो करते हुए ईरान का साथ दे दिया। यह अमेरिका का पहले भी एक बड़ा डर था। पिछली बार जब कहा गया कि जेडी वैंस दूसरी बार क्यों नहीं आए, तो बोले आसिम मुनीर जो हैं वो ईरान के काफी ज्यादा पक्षधर हैं। बोले ऐसा ना हो कि यह आदमी सुपारी ले ले और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा डेंट साबित हो। लेकिन इस पूरे डेंट को शायद अमेरिका अब इस तरह से देखे कि देखो, पाकिस्तान फिर से खेल खेल गया। और पाकिस्तान ने ऐसा खेल खेला ईरान के साथ कि अपने पुराने सारे पाप माफ करा लिए। बीच में कुछ दिन पिछले साल ईरान और पाकिस्तान के बीच में जमीन का डिस्प्यूट हुआ था, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, एक दूसरे पर मिसाइलें चल गई थी, ट्रस्ट डेफिसिट होने लगा था। ये सब पलटी मार दी। आज की हेडलाइन बनती है कि पाकिस्तान ने ट्रेड कॉरिडोर खोल दिए हैं ईरान के लिए और कहा है कि आप हमारे पोर्ट्स का इस्तेमाल करिए अपना माल दूसरे देशों को बेचने के लिए, और हम आपकी जगह का इस्तेमाल करेंगे सेंट्रल एशिया जाने के लिए। मतलब इस समय पर पाकिस्तान मोस्ट बेनिफिट में कंट्री निकलकर बाहर आता हुआ दिख रहा है। और उसने ईरान के साथ में जो डील की है, उस डील को मैं आपको समझा दूं तो वो डील इतनी है कि ईरान अब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर शायद सामान के लिए निर्भर ना रहे। अब ऐसे समझिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज असल मायने में सबकी जरूरत है। तेल बेचना ईरान की मजबूरी है, उसके बिना अर्थव्यवस्था चले नहीं। $500 मिलियन का पर डे का उसका ट्रेड है ईरान का। अगर उस ट्रेड को उसको बरकरार रखना है तो यह रास्ता खुले होना जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी दवाइयां हैं, केमिकल्स हैं, भोजन के लिए अनाज है, इन सब का भी तो आना जरूरी है। अमेरिका अगर ब्लॉकेड बनाकर बैठ गया तो यह तो ईरान पूरी तरह लैंडलॉक कंट्री बन गया, मतलब इसका किसी देश के साथ व्यापार ही नहीं हो सकता। ऐसे में व्यापार के लिए ईरान का साथ पाकिस्तान ने देकर यूएन के एक क्लॉज का फायदा उठा लिया। यूएन का क्लॉज कहता है कि चाहे दुनिया किसी देश को कितना ही प्रतिबंधित कर दे, लेकिन अगर वो लैंडलॉक कंट्री है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, आप पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। पाकिस्तान ने जो खेल खेला कि साहब अगर आप इसको रास्ता नहीं देंगे, अमेरिकी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से माल नहीं जाने देंगे तो हमें लैंड के थ्रू रास्ता इसको देना पड़ेगा। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे गाजा इजिप्ट से होकर के माल बेचता है क्योंकि इजराइल ने उसको पूरी तरह पानी में घेर रखा है। बिल्कुल वैसे ही अमेरिका ने ईरान को घेर दिया तो अब पाकिस्तान से होते हुए यह सामान बेचने की स्थिति में होंगे। और पाकिस्तान से बेचने के लिए चीन द्वारा बनाया हुआ गादवार पोर्ट यूज करेंगे और कराची बंदरगाह यूज करेंगे। पाकिस्तान का यह जो पूरा खेल खेला गया है, इसके पीछे का बड़ा तर्क यह है कि इसे इस तरह से रास्ता देकर ना केवल ईरान का भला बना जाएगा, आने वाले समय में ईरान से सस्ता तेल भी खरीदा जाएगा, क्योंकि चाइना ईरान से सस्ता तेल पहले से ही खरीदता आया है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के माध्यम से होते हुए जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है चीनी लोगों ने, जो कि भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र से होकर गुजरता है, और जब यह भारत के क्षेत्र से होकर गुजरता है, भारत इसी बात पर तो प्रतिक्रिया देता है। अब विचार करिए कि आने वाले समय में ईरान अपना पूरा की पूरा, यहां से 909 किलोमीटर के आसपास बॉर्डर पाकिस्तान से साझा होता है। ईरान से यहां से माल आएगा ग्वादार पोर्ट पर, और ग्वादार पोर्ट से होते हुए पाकिस्तान के थ्रू चाइना के शिनजियांग प्रोविंस में आसानी से माल चला जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पूरी पटकथा का लेखक चाइना भी हो सकता है, जिसने पाकिस्तान को यह कहा हो कि अब तो तुम्हारे पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तुम्हारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। और ना लगने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसी स्थिति है जो यूएन के अंदर लिखी गई है
कि आप एक लैंडलॉक कंट्री की मदद कर रहे हैं, उसको आप पूरी तरह से सुविधा दे सकते हैं। और तो और पाकिस्तान यहां पर एक खेल और खेला। असल में पाकिस्तान अफगानिस्तान से बॉर्डर साझा करता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच इन दिनों रार चल रही है, दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। तालिबान अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान पर आए दिन गोले फेंकता है। इन दोनों के बीच ट्रेड पूरी तरह रुका हुआ है। अफगानिस्तान अपने आप में एक लैंडलॉक कंट्री है, उसको पाकिस्तान से बड़ा फायदा होता था कि तुम्हारा जगह यूज करके, पोर्ट यूज करके हम व्यापार करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने वो सब रोक दिया। लेकिन बदले में अफगानिस्तान ने इनका सेंट्रल एशिया जाना रोक दिया। सेंट्रल एशिया के ये जो 5 देश हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन जगहों पर जाना रोक दिया। जब रोक दिया तो पाकिस्तान ने कहा कि हम अब ईरान की मदद लेकर के सेंट्रल एशिया चले जाएंगे। तो एक साथ दो काम हुए। पहला, ईरान का माल आसानी से चाइना पहुंचेगा और पाकिस्तान का माल सेंट्रल एशिया पहुंचेगा। हर तरह से विन विन सिचुएशन। ये विन विन सिचुएशन करने में पाकिस्तान कामयाब हो गया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने ईरान के लिए अपनी बंदरगाह खोलकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो दूसरी तरफ आपने देख ही लिया है भारतीय मीडिया किस तरह चीख चिल्ला रहा है, किस तरह रो रहा है। पाकिस्तान जो है ना, पहले अमेरिका के साथ और अब जो है ना ईरान और सब के साथ जो है ना इतने अच्छे रिश्ते और ताल्लुक़ जोड़ रहा है। ये सब देखते हुए भारतीय मीडिया की चीखें निकल गई हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो होगी ना उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचता रहेगा। और उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगबान।